नमस्कार। तो इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 9 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम रियल प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्राजील में फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था? इसका आयोजन 1950 में हुआ जिसमें भारत ने इनकार कर दिया था। बात करें, भारत 1950 के विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया था कि उनके समूह की अन्य टीम फिलीपींस और बर्मा नाम वापस ले लिया था। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि भारत ने इसलिए नाम वापस लिया क्योंकि फीफा ने खिलाड़ियों को नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दिया था। बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार नाम वापस लेने के मुख्य कारण ब्राजील की लंबी यात्रा का खर्च, अभ्यास और समय की कमी और टीम चयन के मुद्दे भी थे। 1950 का वह एकमात्र अवसर था जब भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखिका कौन है? इसके लेखिका जो सुधा मूर्ति हो जाएगा। बात करें, शैली जो है गैर काल्पनिक लघु कहानियों से संबंधित है। ये साधारण लोगों से मिले जीवन के पाठों का संग्रह। अब चलिए महत्वपूर्ण जो है पुस्तक लेखक देख लेते हैं जो लगातार आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पुस्तक की जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, हुमायूं नगमा के लेखक गुलबदन बेगम है, यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है, गोदान गबन और कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, बुद्ध चरितम के लेखक अशोक घोष है, चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें, द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज, चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक RK नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम है। टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 से 1 बजे स्पेशल ऑफर रहेगा जिसमें आपको पास प्रो मात्र 299 में, पास प्रो मैक्स 399 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस का सभी मॉक टेस्ट को सारा मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिएगा, आज रात 12 से 1 परचेज करना है, कूपन कोड सावन लगा लीजिए। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। इसके अलावा बात करें, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक VD सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी फ्रेंच लवर के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इसके अलावा बात करें, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोर के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक C राजगोपालाचारी है। फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेस और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू टावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू वाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है और सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें, द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मूलक राज आनंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कमायनी आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक करतुलैन हैदर है।
वोमेन सेक्स लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार है। और सूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झंझर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये हिमाचल प्रदेश का है। बात करें, यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य अक्सर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें धीमी गति से शुरू होकर अंत में लय काफ़ी तेज हो जाता है, जिसमें मेले त्योहार खुशियों के अवसर पर किया जाता है। बात करें झिझिया नृत्य का उल्लेख जो है बिहार से हो जाएगा। जो कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जान लीजिए जो आगे के स्टेप में जरूर पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोट्टा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धिमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महाराज, कलीगोपाल, बगुरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबंजाई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटीन, परवड़िया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा। हरियाणा की बात करें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें झोरा, झाली, छाड़ी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, डिंडी, काला, दहीकला, दशावतारी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ओडिशा की बात करें तो गोटी पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्धा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चंपफुली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और ओटोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही निश्चित स्थान नहीं दे सका? हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे सका। बात करें हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते वह क्षारीय धातुओं की तरह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। हैलोजन की तरह वह द्विपरमाणु यानी अणु, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और रेनायन बना सकता है। इसी समानता के कारण मेंडलीव हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? सासाराम में है। बात करें यह एक मकबरा जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे अक्सर भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह कृत्रिम झील के बीचों बीच एक उच्च वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। बात करें डिजाइन तो मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा तैयार किया गया था। निर्माण की बात करें शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू और उनके बेटे इस्लाम शाह द्वारा सूरी के समय में 1545 में पूरा हुआ था। शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता है? उसमें पानी में स्थानांतरित हो जाता है जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता है। ज्वलन ताप किसी वस्तु को जलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता और जिसे ज्वलन ताप कहते हैं। कागज का ज्वलन ताप लगभग 233 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का हस्तांतरण की बात करें, जब हम कप को आग के ऊपर रखते हैं तो कागज को मिलने वाली ऊष्मा तुरंत चालन प्रक्रिया द्वारा अंदर रखे पानी में चला जाता है।
बात करें पानी का क्वथनांक की, तो पानी का क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है जब तक कि कप जो है पानी मौजूद है वह पूरी गर्मी सोखता रहता है और खुद उबलने लगता है, लेकिन कप के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने नहीं देता है। तापमान के संतुलन की बात करें, चूंकि पानी के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रखता है, इसलिए कागज अपने ज्वलन ताप 233 डिग्री सेल्सियस तक कभी पहुंच नहीं पाता और जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया फायर सेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया था? अर्थ फायर अलायंस और मून स्पेस के सहयोग से विकसित किया था। इसके उद्देश्य की बात करें, इसमें 20 मिनट के भीतर 5x5 मीटर जितनी छोटी जंगली आग का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। फंडिंग की बात करें, google.org ने परियोजना के लिए 30 मिलियन की फंडिंग प्रदान किया है। लक्ष्य अंतर की बात करें, कक्षा में 50 से अधिक उपग्रहों को एक नेटवर्क बनाना है। प्रौद्योगिकी की बात करें, यह गूगल रिसर्च द्वारा विकसित एआई मॉडल है और अब मून स्पेस द्वारा मल्टी स्पेक्ट्रल इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया की बात करें तो अम्ल प्लस क्षार से लवण प्लस जल बनता है। प्रक्रिया की बात करें, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभावों को निष्प्रभावी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O शामिल होता है। निम्नलिखित में शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सा होता है? एड्रिनल ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्रंथि दोनों गुर्दे के ऊपर पेट के क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए दिए गए विकल्प में यह सबसे नीचे सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित होता है। नी होल्ड यानी घुटना पकड़ और एंकल होल्ड यानी टकना जो पकड़ जो है किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीक? ये कबड्डी से संबंधित है। टकना पकड़ डिफेंडर रेडर के टखने को पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। घुटना पकड़ की बात कर डिफेंडर रेडर के घुटने को पकड़कर उसकी हलचल को रोकता है। सामान्य उपयोग की बात कर तकनीकी आमतौर पर कॉर्नर डिफेंडर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण वाक्य के तौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। पानी जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। परमाणु अनुपात एटॉमिक रेशियो 2:1 होता है। आमतौर पर परीक्षा में द्रव्यमान अनुपात पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। उत्सव की तिथि की बात करिए, प्रति वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। महत्व की बात करिए, सर्दियों के अंत और सूर्य की उत्तर दिशा में यात्रा उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो एक फसल उत्सव है। मुख्य शहर की बात करें, जब यह पूरे जिलों में मनाया जाता है। अहमदाबाद मुख्य केंद्र है, विशेष रूप से साबरमती रिवर फ्रंट पर मनाया जाता है। त्योहार जान लेते हैं जो आपकी शिफ्ट में आगे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादि, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, रेहे, बुरीबूट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलोंग, मोपिन और मोनपा उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। असम की बात करें, अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसाख, देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें, छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें, सनबन उत्सव, लादेन और मांडो, ये गोवा का त्योहार हो जाएगा। गुजरात की बात करें, नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, राखा दोमनी और गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें, बैसाखी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, हर नौमी, छड़ी, बहु मेला, दोष मोचे हो जाएगा। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के त्यौहार की, तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर की बात करें, याओ सुवांग, पोराग और चवांग कुट हो जाएगा। मिजोरम का चापचार कुट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का रथ यात्रा, रज पर्व और नुका हाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें, लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी हो जाएगा। सिक्किम का लोसर, सागा दावा, ये सभी त्यौहार हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें, पोंगल, थाईपुसम, नाटांजलि महोत्सव, कार्तिगई और दीपम त्यौहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें, बोनाली और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा का खार्ची पूजा हो जाएगा। साथ में होजा गृह भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें, दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल की बात करें, गंगा दशहरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ये सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला वह सेनापति था, कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसने धोखा दिया था? मीर जाफर उसका सेनापति था जिसने उसे धोखा दिया था। सेनापति मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साठगांठ किया था। वो अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गया। जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। उन्हें 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था और यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। 1966 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रस्तुत दिया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2016 में किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो भारत को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाना था। लक्ष्य की बात करें, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को 2014-15 में 2.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2025 तक 7.5 लाख करोड़ करना है। निर्यात हिस्सेदारी की बात करें, कुल उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य है। रोजगार की बात करें, इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 8.4 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक ले जाना है। विनिर्माण योगदान की बात करें, विनिर्माण क्षेत्र में इसके योगदान को 12% से 20% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितना है? 400 से 420 किलोमीटर है, लगभग 250 मील है। स्थान की बात करें, ISS निम्न पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करता है। ऊंचाई में भिन्नता की बात करें, यह लगभग 400 किलोमीटर की कक्षा बनाए रखता है। परिक्रमण अवधि की बात करें, यह लगभग 90 से 93 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हनुमान कोंडा तेलंगाना में स्थित है। 1000 स्तंभ मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये भारत के तेलंगाना राज्य में वारंगल शहर के पास हनुमकोंडा में स्थित है। निर्माण की बात करें, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजा रुद्रेश्वर द्वारा निर्मित किया गया था। विशेषता की बात करें, यह तार के आकार का मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। समर्पण में यह शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कि खेती यानी कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग शामिल होता है। खेती, मछली पालन और खनन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण पतीश्वर यानी दक्षिण के भगवान की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। नेक्स्ट जो इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था, परनीसियस का सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया, यानी स्पेलिंग एरर था, तो इसका स्पेलिंग PERNICIOUS हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे जो है वोकेबलरी का PDF जो है टेलीग्राम पर दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जितने भी एडुकेटिव पैटर्न के एग्जाम लेटेस्ट हुए हैं उन सभी का मैंने करा दी। जिसमें बात करें तो जितने भी स्पेलिंग एरर हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सभी का PDF मैंने 2 दिन पहले ही दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बात करें एक्सेसिव का सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, तो देख लीजिए EXCESSIVE एक्सेसिव का सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। एक ईडियम पूछा गया था, टिक ऑल द बॉक्स ईडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू फिल एवरी रिक्वायरमेंट क्राइटेरियन और एक्सपेक्टेशन नेसेसरी फॉर पार्टिकुलर पर्पस और गोल हो जाए, यानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना हो जाएगा। तो आज के ये फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे शिफ्ट के साथ। इसके अलावा टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 से 1 के बीच स्पेशल ऑफर रहेगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और तैयार रहेगा मात्र 1 घंटे का ऑफर रहेगा, जिसमें आपको मात्र 5 पर 299 में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, इसलिए मात्र 1 घंटे का समय रहेगा, इसे तैयार रहिएगा। इसमें आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग संबंधित इंडिया के सभी एग्जाम यानी 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, चैप्टर टेस्ट सारा मिल जाएगा। इसलिए आज रात 12 से 1 जाकर परचेज करिए, बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा।